स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। आज मैं फिर से निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के आया हूं। पर आज हम लोग चार्ट्स और फंडामेंटल्स के बेसिस पर यहां पर प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। आज हम लोग एफआईआईज के डेटा, डीआईआईज के डेटा के आधार पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि बाजार के अंदर में क्या ये गिरावट ख़त्म होने की अब तैयारी है या फिर हम लोग जो है फ्रेश गिरावट हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बात, बाजार के अंदर में कल के दिन तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट हम लोगों ने देखी। 300 पॉइंट हम लोग कमज़ोर हुए थे। पर बाजार के अंदर में हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि 24,100 के करीब करीब आपको बाजार के अंदर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा और आप बाजार के अंदर में सारे शॉर्ट्स को एक बार के लिए कवर कर लीजिए, क्योंकि हम शॉर्ट करके बैठे थे। तो कल हम लोगों ने कहा था कि शॉर्ट्स कवर कर लीजिए। अब बाजार के अंदर में आज जो हमारा एफआईआईज का डेटा आया है, हम लोग उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल जब 1% की गिरावट हुई थी तकरीबन 300 पॉइंट्स की, तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में तकरीबन आपके 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश के अंदर में सेलिंग करी। अब कैश के अंदर में इतनी बड़ी सेलिंग का जो क्या मायने है, आप एक चीज़ को समझिए कि एफआईआईज जब भी कैश मार्केट में 1,000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली करते हैं या खरीदारी करते हैं तो हम लोगों को उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कैश के अंदर में एफआईआईज का फ्लो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एफआईआईज अगर कैश में 3,000 करोड़ की सेलिंग करेंगे तो ये बहुत बड़ी सेलिंग है। और ये जो सेलिंग है 3,000 करोड़ की, आप ऐसे अगर सिंगल तौर पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा लगेगी। पर आज एफआईआईज ने जो कैश में 3,000 करोड़ की बिकवाली करी है, उससे पहले एफआईआईज ने 5,000 करोड़ की बिकवाली करी थी और उससे भी पिछले दिन तकरीबन 5,500 करोड़ की बिकवाली थी। तो एफआईआईज की जो कैश में बिकवाली मौजूद है, बट हो ये रहा है कि जो कैश में बिकवाली एफआईआईज की वो पहले से थोड़ी कम हो रही है। और ये अच्छी बात है कि 1% की गिरावट के बाद, यानी 300 पॉइंट की गिरावट के बाद अगर एफआईआईज की जो कैश में बिकवाली है अगर वो रिड्यूस हो रही है तो देखिए रेजिस्टेंस तो है 24,300, 24,400 के करीब आपको रेजिस्टेंस तो मिलेगा, बट नीचे में सपोर्ट आने के आसार बहुत ज़्यादा आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि एफआईआईज अगर कैश मार्केट में 3,000 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं तो सवाल ये है कि ये सेलिंग कहाँ से आ रही है। क्या ये ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है, यानी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स सब तरफ से सेलिंग आ रही है, या फिर सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स को बेचा जा रहा है। तो देखिए 1% अगर आपका निफ्टी कमजोर है तो कल ही के दिन आपके स्मॉल कैप्स भी तकरीबन 2.5% के आसपास कमजोर थे, मिड कैप्स के अंदर में भी तकरीबन 2% के आसपास की कमजोरी थी, और जो निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें भी आपकी जो है गिरावट थी। ये क्लियरली बता रहा है कि जो गिरावट थी आपकी ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। तो एक्चुअल में 2,500 पॉइंट बाजार का गिरना पूरी तरीके से आपकी जो है ब्रॉड बेस्ड सेलिंग को इंडिकेट करता है। तो ये बात क्लियर है कि एफआईआईज कैश में सेलिंग को कम कर रहे हैं, बट अभी भी सेलिंग मौजूद है। सामने अगर देखें तो डीआईआईज ने कैश मार्केट में तकरीबन 4,200 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी है। एक बात और कि डीआईआईज काफी दिन से लगातार खरीद रहे थे, हालांकि एक बार डीआईआईज ने जो है कैश मार्केट में बेचना भी शुरू कर दिया था, बट पिछले 3-4 दिन से डीआईआईज कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। तो एफआईआईज और डीआईआईज दोनों का नेट अगर हम लोग देखें तो 1,100 करोड़ रुपए का अभी भी कैश का इनफ्लो है, जबकि कल के दिन क्या था कि 5,000 करोड़ और 3,600 करोड़, 1,400 करोड़ का जो है नेट कैश का आउटफ्लो था। तो जो कैश का आउटफ्लो है वो पहले से कम हुआ है, यानी कि जो कैश में बिकवाली है ओवरऑल वो पहले से कम हुई है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है बाजार के अंदर में आपको कि आप 24,000 के करीब आपको बाजार के अंदर में सपोर्ट मिलने वाला है। हालांकि देखिए कैश में जो सेलिंग हो रही है वो कम हुई है, बंद नहीं हुई है। तो 24,300, 24,400 के करीब बाजार के अंदर में फिर से आपको सेलिंग मिल रही है। सामने अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। इंडेक्स फ्यूचर्स यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, यहाँ पर तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। अब मैं आपको एक बार निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा यहाँ पे से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जो हमारे यहाँ पर ये बिकवाली हो रही है या खरीदारी हो रही है वो किधर से हो रही है आपकी ट्रिगर। अगर मैं यहाँ पर एक बार ऑप्शन चेन का डेटा ओपन करूँ तो आप एक चीज़ को समझिए कि आप ये देख सकते हैं कि 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख टोटल पुट राइटर्स खड़े हुए हैं और यहाँ पर एफआईआईज ने इंडेक्स के अंदर में 1,000 करोड़ की खरीदारी करी है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो एफआईआईज हैं बाजार के अंदर में वो 24,000 के करीब करीब जो है बाजार में सपोर्ट मान करके बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए ये इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में आपके निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स दोनों आते हैं, बट 24,000 के करीब करीब आपको सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि देखिए एफआईआईज ने कैश मार्केट में 3,000 करोड़ की बिकवाली करी है, तो तकरीबन
इंडेक्स में 3000 करोड़ की खरीदारी कर सकते थे तो हैज हो जाता, बट एफआईज ने अगर इंडेक्स में 1000 करोड़ की भी खरीदारी करी है इतनी भयंकर बिकवाली के बाद, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग का पूरा पूरा इंडिकेशन है जो कि तकरीबन 24,100 के करीब आपके एक्सपेक्टेड है। अब मैं एक बार चलता हूँ यहाँ पर हमारे एफआईज के स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ, जो कि 4000 करोड़ की खरीदारी है। कल भी एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में तकरीबन परसों 3000 करोड़ की खरीदारी करी थी। उससे पहले भी स्टॉक फ्यूचर्स में 6500 करोड़ की खरीदारी थी। उसके पहले भी 850 करोड़ की खरीदारी थी, और उसके पहले यानी हफ्ते भर पहले 1700 करोड़ रुपए की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में आती थी। तो इस पूरे वीक में स्टॉक फ्यूचर्स की जो है खरीदारी आ रही है। यहाँ तक कि कैश में 3000 करोड़ की बिकवाली, उसके सामने 4000 करोड़ का अगर स्टॉक फ्यूचर्स खरीदा है, जो पूरा पूरा इंडिकेट कर रहा है कि 1000 करोड़ एक्सेस में स्टॉक फ्यूचर्स खरीदा गया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अब बाजार के अंदर में जो है नीचे में खरीदारी शुरू हो सकती है, जो कि 24000 के लेवल है। अब एक बार मैं आपको डेटा कंपाइल करके दे देता हूं। देखिए एफआईज ने कैश मार्केट में जो सेलिंग है 6-7 हज़ार करोड़ से कम करके 3000 करोड़ करी है। डीआईज ने कैश मार्केट के अंदर में खरीदारी बढ़ाई है। इंडेक्स में जो बिकवाली आ रही थी वो खरीदारी में कन्वर्ट हुई है। सामने स्टॉक फ्यूचर्स में भी 4000 करोड़ की खरीदारी हुई है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके निफ्टी के अंदर में तकरीबन 24000 के करीब करीब सपोर्ट आएगा। बट बिकवाली कम हुई है, बंद नहीं हुई है, इसलिए 24400 24500 के करीब आपको ऊपर में रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बाजार के अंदर में एक चीज और हम लोग देखते हैं कि देखिए जो रात को अमेरिका के बाजार रहे उनके बेसिस पर जो हमारा एसजीएक्स निफ्टी अभी तकरीबन 60 पॉइंट्स नीचे हमको नजर आ रहा है। हालांकि देखिए कल मंडे को भी हम लोग जो है थोड़े से कमजोर खुल सकते हैं, बट 24,100 के करीब बाजार के अंदर में आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो तकरीबन आपको एक बार के लिए 24,400 24,500 तक भी लेकर के जा सकती है। इस बाजार के अंदर में भी फिलहाल बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी है, मैं आपको समझा चुका हूं। जब तक बाजार आपको या तो 24,000 के करीब मिले तो आप लोग 300-400 पॉइंट के लिए खरीदारी करें, या फिर आप लोग जो है 24,000 अब 524-600 के करीब मिले तो आप बाजार में खरीदारी करें। एफआईआईस ने इंडिकेशन सिर्फ इतना दिया है कि बाजार में अब शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, गिरावट थम सकती है। तो बाजार के अंदर में यही हमारा मानना है कि अब बाजार में जो गिरावट है वो थमने के आसार नजर आ रहे हैं। तो बाजार के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो सबको पसंद आते हैं तो पेज को फॉलो करें।